गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने, मगन करें और जो है उस पर व्यवहार में लाएं। आज का वचन हमें मिलता है याकूब उसका 4 अध्याय उसका 4 पद। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 4। You adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Amen. आप देखें और बस्तीन को भी आप पढ़ लें तो आपको मालूम लगेगा पौलुस की जेम्स जो है क्या कह रहा है। याकूब उसका 4 अध्याय और उसका 3 पद, उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम उसको ढूंढ लेंगे। जहाँ पर लिखा है याकूब 4 उसका 3 था, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। जेम्स 4:3। When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. आपको मालूम है कि यीशु क्या है। दो लोग हैं, एक तो वो लोग हैं जो वर्ल्डली विजडम के साथ चलते हैं, तो दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो डिवाइन विजडम में चलते हैं। एक है संसार की विजडम, दूसरी है ईश्वरीय विजडम। यहाँ ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि क्या है जो लोग संसार से मित्रता रखते हो। बड़ा जो हार्श वर्ड है वो है ये व्यभिचारिणियों। हालांकि जो वर्ड है ऐसा लगता है स्त्रियों के लिए कहा गया है, वेरी डेरोगेटरी वर्ड। आप देखें उनको न्याय करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन जो जेम्स है उसे मालूम है फॉर श्योर कि वो जो है वो ऐसे चल रहे हैं मानो संसार क्यों। उन्होंने हमें बताया है हम संसार में तो हैं लेकिन हम जो है संसार के नहीं हैं। वे इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ जो पौलुस जेम्स जो है कह रहा है, क्या कह रहा है, ये व्यभिचारिणियों क्या तुम नहीं जानते। आप देखें प्रभु के सेवक जो हैं बहुत बार बोल चुके हैं, क्या तुम नहीं जानते हो, तुम जानते हो। आप देखिए यहाँ जो एम्बेसिस है वो है जो वो जानते हैं। क्या जानते हैं वो लोग, ये व्यभिचारिणियों क्या तुम नहीं जानते संसार से बैर रखना तो जो है परमेश्वर से, संसार से प्रेम रखना, संसार से प्रेम रखना जो है वो है परमेश्वर से शत्रुता, बैर रखना है। और जो है परमेश्वर से प्रेम रखना जो है संसार से मित्रता है, बैर है। आप देखें ये कन्फ्यूजिंग वर्ड है, सावधान रहिए पढ़ते समय, इंटरप्रेट करते समय। आप देखें जो वो जो इक्वेशन है आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था बहुत बार, हालांकि कहा है क्या है, यदि ए है और बी है, फिर दोहराता हूँ, यदि ए है और बी है तो इट कैनॉट बी दैट ए इज नॉट ए एंड बी इज नॉट बी। क्लियर। अगर आप जो है संसार से मित्रता रखते हैं तो परमेश्वर से शत्रुता है। अगर आप जो है परमेश्वर से मित्रता चाहते हैं तो संसार से आपको बैर रखना पड़ेगा। यहाँ जो जेम्स है वो जो भाव लेता है वो है परमेश्वर जो है हमारा जो लीगल जो है लेजिटिमेट हस्बैंड है, और जो संसार है वो है लेजिटिमेट रिलेशनशिप, एडल्ट्रस रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल। वो तो कहीं भी जो है गुनाह है। आप देखें किसी भी रिलीजन में ये जो रिलेशनशिप है ये है
इलिसिट, इसको कहा गया है गैर कानूनी है, ये जो है बेफायदे की है। हालांकि इसमें थोड़ा वजह तो है, लेकिन जो है आप देखें परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर। संसार से बैर, परमेश्वर से मित्रता। ये जो भेद है आपको मुझे करना है। आप देखें यहाँ जो बात की गई है, ऐसा लगता है जो जेम्स है महिलाओं का विरोधी है, लेकिन आप देखें बहुत सारे ट्रांसलेशन हैं, बहुत सारे जो ट्रांसलेशन हैं वो जो है गड़बड़ करते हैं। तो जेम्स है महिलाओं से बैर नहीं रखता, परंतु जो है ये बहुवचन है, इट्स प्लूरल। वो जो प्लूरल है वो जिसमें ये एक्सक्लूसिव लैंग्वेज है, ये व्यभिचारिणियों, इसमें पुरुष भी हैं स्त्रियाँ भी हैं। यू नो व्हाट वाज देयर सिन? देयर सिन वाज पोटेंशियल। कह तो रहे हैं वो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, असल में जो है वो रख रहे हैं संसार से प्रेम, जो है परमेश्वर के विरोध में है। अब आपको जो है अपने आप को जवाब देना है, परमेश्वर की जो इच्छा क्या है। कुछ पद हम जो है पढ़ेंगे। पद क्या है? पद है यशाया James 1:17. हाँ जी, James 1:17. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Then Proverbs chapter 2 verse 16. जी, Wisdom will save you also from the adulterous woman, from the wayward woman with her seductive words. कौन सी विजडम? गॉडली विजडम, Godly मतलब wisdom. विजडम हेवन। Then Isaiah says in 121, see how the faithful city has become a prostitute. She once was full of justice, righteousness used to dwell in her, but now murderers. प्रभु के एक सेवक ने कहा है उससे बुरा और कोई हो नहीं सकता जो एक समय अच्छा था। एक बार जो है एक कंपटीशन चला, वो कंपटीशन ये था कि जहाज़ों को कहा गया कि आपको जो है एक पर्टिकुलर जगह में पहुंचना है। तो उन्होंने चालू किया, तो एक जहाज़ वाले ने निश्चित किया, देखा कि ये जो है ये जो जहाज़ है थोड़ा धीमे चल रहा है, हवा जो है अगेंस्ट थी। उन्होंने क्या किया कि जो सामान था, जो कार्गो था, वो उतार दिया। पानी का जो जहाज है तेज चलने लगा। ये तो हो रहा है सक्सेस एट एनी हाउ, सक्सेस एट एनी कॉस्ट। वर्ल्ड जो कहता है आपको जो है सफलता पानी है By hook or by crook. बाय हुक और बाय क्रूक। वेरी वेल सेड। तो जो है वो जो जहाज पहुंच गया, वो जो विक्ट्री क्राई होती ना, ओए हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, बोले अच्छा जीत गए। जो आयोजक थे, जो ऑर्गेनाइजर थे, वो तो जानते थे इन्होंने सामान जो है फेंक दिया है, बेईमानी की है। बेईमानी की है। उन्होंने कहा अच्छा जीत तो गए, लेकिन वो सामान कहाँ है? बोले वो तो हमने उतार दिया क्योंकि वो तो बाधा था। अरे शर्त तो यही थी। बोले आपने पहले तो बताया नहीं। बोले हमने सामान दोनों जहाज में बराबर से डाला। एक डाला वर्ल्डली विजडम, दूसरा डाला हमने डिवाइन विजडम। दूसरा जहाज जो धीरे धीरे चल रहा था वो भी अपने जो डेस्टिनेशन में पहुंच गया। Slow and steady. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आप देखें जो डिस्टिंक्शन है वो है
डिवाइन विजडम में और वर्ल्डली विजडम में। वर्ल्डली विजडम जो है क्या कह रहा है, सक्सेस, किसी को धक्का मारो, किसी को मर्डर करो, किसी को किल करो, बट यू हैव टू बी सक्सेसफुल। परंतु जो आप परमेश्वर के जो लोग हैं, आपको हमें मालूम है, हम जो है परमेश्वर ने विशेष काम के लिए, क्या है विशेष काम, वो है परमेश्वर की इच्छा को जानना। उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप पढ़ें रोमियो उसका पहला और 12वां अध्याय, पहला और दूसरा पद। ये भाई हम तुम्हें परमेश्वर की इच्छा स्मरण दिलाकर विनती करते हैं, पढ़े प्लीज। रोमन्स चैप्टर 12 वर्सेस 1 and 2। Knowing the will and doing the will, Romans. that is perfect will। Okay. 12 and verses 1 to 2। Okay. Just a moment. Romans Chapter 12 verses 1 and 2। 12, 1 to 2. Okay, it says here, Romans 12 verses 1 and 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. Amen. आप इसे जो है पढ़ लीजिए, जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 17। 1 to 17 or 17? 1:17। Yeah, 1:17 it says, हर एक उत्तम वरदान yeah, परमेश्वर की ओर से आते हैं। James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. आइए एक एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज क्या है, ये जो आपको जो लेफ्ट हैंड है मुट्ठी बांधिए, और जो आपको जो राइट हैंड है उसकी मुट्ठी बांधिए। अब आप जो ये हैंड है वो है आपका वर्ल्डली वैल्यूज, संसार, कॉस्मोस, कॉस्मेटिक का रूट वर्ड। इसके अंत में जो है वो है मृत्यु। इसके अंत में जो है जो आपको राइट हैंड है वो है हेवनली वैल्यूज, हेवनली विजडम। आप क्या चाहेंगे, वर्ल्डली विजडम टू विन या हेवनली विजडम टू विन? Heavenly. हेवनली। आइए इस हाथ को जो है नीचे कर लें और जो है दुआ करें, प्रभु जी में मदद करें, हम आपकी इच्छा को जानें, Yes, Lord. आपकी इच्छा को पहचानें। तो हमारी प्रार्थना हमारे जीवन में होने दे, हम आपकी इच्छा को जानते हुए हमारे जीवन को बिता सकें। हम पर दया करें, हमारी प्रार्थना सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता आपसे लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे। आमीन आमीन। लेट गॉड्स विल प्रिवेल। आमीन आमीन।